नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय। तो दोस्तों, आज मैं एक 28 साल पुरानी एक कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, जो कि एक सच्ची घटना है। ये सच्ची घटना है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक शहर है बनारस। बनारस का एक थाना है भेलपुर, इलाका है भेदनी। भेदनी में एक पावर हाउस है, उसी के सामने एक गली है, जो उसके बाहर 5 मंजिला एक आलीशान बिल्डिंग है, जिसमें लगभग 40 से ज़्यादा क्या है किराएदार हैं। जिसमें क्या है, जो नीचे का फ्लोर है उसमें एक नौकरानी रहती है, जो कि काम करते हैं। एक नौकरानी वहाँ काम करने के लिए आते हैं। नीचे के फ्लोर में जो मालिक रहते थे, उस बिल्डिंग के जो मालिक रहते थे, वो वहाँ रहते थे फ्लोर में। और वहाँ एक यानी कि नौकरानी आती थी वहाँ काम करने के लिए, झाड़ू पोछा लगाने के लिए। तो जिसका नाम होता है, उस नौकरानी का नाम होता है रीता देवी, जो 5 नवंबर 2024 की सुबह 11 बजे के आसपास रोज की तरह दरवाज़ा खटखटाती है। दरवाजे खटखटाने की कोशिश करती है, बेल बजाती है, लेकिन कोई उसे रिस्पांस नहीं मिलता है। वो थोड़ा इंतज़ार करती है, वहाँ वेट करती है कि शायद कोई बाथरूम में होगा, वहाँ व्यस्त होगा, यानी कि कोई काम कर रहा होगा, इसलिए वो वेट करती है। कोई रिस्पांस नहीं मिलता है, कोई बाहर नहीं आता है। तो वो क्या करते हैं, दरवाजे को धक्के मारते हैं। जैसे वो धक्का मारने की कोशिश करते हैं तो दरवाज़ा खुल जाता है। दरवाज़ा खुल जाता है तो जो वो नज़ारा देखती है, जो वहाँ का दृश्य देखती है, वो उस दृश्य देख कर चीख जाती है। उसके मुंह से चीख निकल जाती है, बहुत चीखती है, चिल्लाती है। दरअसल क्या हुआ कि जो बिल्डिंग की मालकिन है, जिसका नाम है नीतू, उम्र उसकी लगभग 45 साल की है, और वो फर्श पर ऐसे पड़ी हुई थी और खून से बिल्कुल लथपथ हुई थी। खून खून से लथपथ वहाँ ऐसी फ्लोर में ऐसी पड़ी हुई थी। और वह जोर जोर से चीखती गई, चिल्लाती गई। जो वो नौकरानी थी, वो उसने देखा तो वो चीखती गई, चिल्लाती गई। वहाँ जितने भी किराएदार रहते हैं, उन्होंने जब उसकी चीख सुनी तो वो दौड़ दौड़ के उसके पास आए। वहाँ जब उन्होंने भी देखा, वहाँ दृश्य देखा, तो वो नज़ारा वो भी आश्चर्यचकित रह गए। यानी कि वो जो फर्श में लेटी हुई जो मालकिन थी, जिसकी उम्र लगभग 45 साल थी, वैसे फर्श में खून से लथपथ ऐसे लेटी हुई थी। उनके 3 बेटे थे, यानी कि लड़के थे। एक बड़ा बेटा होता है, जिसका नाम होता है रामनेंद्र। उम्र उसकी 24 साल होती है, जो फर्श पर पड़ा हुआ था। और बेटी उम्र जिसकी 27 साल कोने में पड़ी हुई थी, वो ऐसे कोने में पड़ी हुई थी, उम्र उसकी 17 साल थी। छोटा बेटा जिसकी उम्र लगभग 15 साल की थी, जिसका नाम शुभेंद्र था, वो बाथरूम में पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था, उसे देख के ऐसा लग रहा था कि वो अपनी जान बचा रहा था, और किसी ने, जो हत्यारा था, उसने उसको यानी कि भागते हुए उस पर गोली मारी। इस घटना की जानकारी वहाँ के लोग, जो वो किराएदार रहते हैं, वो पुलिस को देते हैं। और पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल और डीसीपी, एसीपी, सब वहाँ पुलिस कर्मचारी जो भी होते हैं वहाँ पहुँच जाती है। एक ही घर के अंदर 4 कत्ल किए थे, यानी कि 4 कत्ल हुए थे। एक लड़की, 2 बेटे और उसकी माँ। आखिर सवाल ये उठ रहा था कि ये कत्ल किसने किया और क्यों किया, और ये कत्ल कब हुआ है। ये सवाल उठता जा रहा था उनके मन में। घर का जो मुखिया था राजेंद्र गुप्ता, उस राजेंद्र गुप्ता से क्या होता है, पूछताछ होता है। आसपास के लोग कहते हैं कि पति पत्नी का विवाद रहता है, यानी कि जो घर का मुखिया था वो राजेंद्र गुप्ता था। और लोगों से पूछताछ होता है तो लोग कहते हैं कि पति पत्नी का विवाद रहता है। हो सकता है कि राजेंद्र गुप्ता ने इनकी हत्या कर ली हो। पुलिस ने उसे ढूंढना शुरू कर दिया। भदेनी से लगभग 15 किलोमीटर दूर रोहानी के पास मिलनपुर रामपुर जगह है, वहाँ निर्माणाधीन मकान के पास उसकी आखिर लोकेशन मिल जाती है। यानी कि जब पुलिस
वाले उसके नंबर को सर्वेलांस कर देते हैं, तो उसकी जो लास्ट जो लोकेशन होती है वो होती है भदेनी से लगभग 15 किलोमीटर दूर रोहानी के पास मिलपुर रामपुर जगह है। वहाँ निर्माणाधीन मकान के पास उसकी आखिरी लोकेशन वहाँ मिल जाती है। तो पुलिस 5 नवंबर 2024 को मौके पर उसी जगह पर पहुंचती है। वहां जाकर देखती है लगभग 2 बजे के आसपास का वक्त था और वह चारपाई पर, जो चारपाई होते हैं उस पर ऐसा लेटा हुआ था बाहर, यानी कि जो मच्छरदानी होता है मच्छरदानी के अंदर वो ऐसे लेटा हुआ था नग्न अवस्था में। जैसे ही मच्छरदानी को हटाया जाता है तो पता चलता है कि उसकी भी किसी ने गोली मारकर हत्या कर ली है। एक नहीं बल्कि दो गोलियां उस पर लगी हुई थी, एक उसके सीने में और एक उसकी कनपट्टी में लगी हुई थी। जब इधर उधर पता किया जाता है कि तब लोग कहते हैं कि जब इधर उधर पूछताछ होती है तो लोग कहते हैं कि पटाखों के शोर में पता ही नहीं चलता है कि गोली कब चली और कहाँ चली और किसने चलाई। अब 4 नहीं बल्कि 5 कत्ल, एक ही परिवार से 5 कत्ल हो गए थे। एक बेटी, 2 लड़के और एक मालकिन और एक